Vidyalay online class. Today we are going to standard 3rd English grammar chapter 12 and chapter name is tenses. इस चैप्टर का एक्सरसाइज ए और बी का एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बता दिया था। आई होप आपने वीडियो देख लिया है और टेंसेस क्या है वो आपको समझ में आ गया है। और एक्सरसाइज ए और बी में क्या करना था वो भी आपके बुक में कर लिया होगा, यानी बुक में और नोटबुक में आपने लिख लिया होगा। आज मैं इसी चैप्टर का जो एक्सरसाइज मतलब पेंडिंग है बाकी है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करवाऊंगी और आपको इस वीडियो को आपको देखना है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को आपको देखना है, अच्छे से केयरफुली सुनना है, फिर आपको जो भी लेसन मतलब हम देते हैं टीचर वो लिखना है। पहले बुक में लिखना है फिर नोटबुक में लिखना है। चलो एक्सरसाइज सी में क्या है देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। भार्ब्स मतलब पहले मैंने आपको बता दिया था भार्ब्स क्या है यानी टेंसेस क्या है। डूइंग वर्ड्स, हैपेंड, एक्शन जो भी हम करते हैं वो है भार्ब्स। भार्ब्स दैट end with ing tell us about an action that is happening right now। जो काम अभी चालू है, अभी हो रहा है, एक्शन घटनाएं यानी हैपन जो भी हो रहा है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ing का यूज़ होता है क्योंकि वो काम कंटिन्यू चालू है। कंटिन्यूअसली जो काम चालू है उस भार्ब्स में एंडिंग में ing का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग दिस सेंटेंस, तुम ये सेंटेंस कंटिन्यू पढ़ रहे हो यानी चालू है, आपका काम चालू है, ख़त्म नहीं हुआ। तो आर रीडिंग, देखो रीड जो है वो भार्ब है। आर यहाँ पे एम इज़ आर, प्रेजेंट टेंस में कौन सा भार्ब का यूज़ होता है, एम इज़ आर। और ये भी मैंने आपको बताया था इज़ का यूज़ सिंगुलर नाउन में होता है, नाउन्स में, और एम आई में ऑलवेज एम होता है। और आर जो प्लूरल होता है यानी एक से ज़्यादा होता है तो आर का यूज़ होता है। और जो भार्ब डूइंग वर्ड्स है हैपन है यानी जैसे कि यहाँ पे इस सेंटेंस में रीड, ठीक है, पढ़ रहा है, ये उसका घटना है, एक्शन है, काम है। तो इसके एंडिंग में क्या यूज़ हुआ, ing, रीडिंग। यू आर रीडिंग दिस सेंटेंस। पूजा इज़ ड्रिंकिंग जूस, पूजा क्या कर रही है, कौन सा मतलब एक्शन कर रही है, पानी पी रही है, सॉरी जूस पी रही है। तो यहाँ पे ड्रिंक, पीना, तो ड्रिंक। तो यहाँ पे उसका चालू है, पीना ख़त्म नहीं हुआ, फिनिश नहीं हुआ, इसलिए ing, ड्रिंकिंग। पूजा एक ही है इसलिए इज़ का यूज़ हुआ, पूजा इज़ ड्रिंकिंग जूस। और यू में ऑलवेज आर का यूज़ होता है, आर, और आई में ऑलवेज एम का यूज़ होता है, ठीक है। और बाकी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है यानी ही, शी, इसमें क्या होता है, इज़ का यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखो सी में क्या है, क्या करना होगा आपको, यहाँ पे इट इज़ 7 AM ऑन संडे, संडे है 7 बजे, ठीक है, सुबह का 7 बजे है। व्हाट इज़ हैपनिंग इन एंड अराउंड गिरीश हाउस, क्या घटना घट रहा है, मतलब क्या हो रहा है गिरीश के घर में। सर्कल द करेक्ट भार्ब्स विद इन ब्रैकेट्स, यहाँ पे ब्रैकेट्स दे दिया है यानी 2 ऑप्शन दे दिया है, आपको सही ऑप्शन में यानी सही भार्ब्स में, करेक्ट भार्ब्स में आपको सर्कल करना है। देन फिर क्या करना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ing भार्ब्स, फिर आपको भार्ब्स लिखना है ing का यूज़ करके, ठीक है। तो देखते हैं पिक्चर में क्या है। नंबर 1 में है मम्मी इज़ और क्या है आर ब्लैंक्स द न्यूज़पेपर। तो मम्मी एक ही है इसलिए क्या यूज़ होगा, इज़। मम्मी इज़ और क्या कर रही है, मम्मी पढ़ रही है, रीडिंग, न्यूज़पेपर पढ़ रही है इसलिए रीड। तो इसका मतलब चालू है काम, पढ़ रही है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो किसका यूज़ होगा, ing। तो भार्ब क्या है यहाँ पे, रीड। तो रीड में क्या यूज़ होगा, ing। देखो रीडिंग, मम्मी इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट टू, यहाँ पे देखो पिक्चर में मिल्क मैन है, दूध वाले दूध देने आते हैं जो सुबह। तो द मिल्क मैन एक ही है इसलिए इज़, द मिल्क मैन इज़, और ब्लैंक्स द बेल। तो क्या कर रहा है मिल्क मैन, डोर बेल बजा रहा है, तो रिंगिंग,
ठीक है, रिंग है और उसके साथ क्या यूज़ होगा, ING, द मिल्कमैन इज रिंगिंग द बेल। नंबर 3, बस एंड ट्विंकल्स इज या आर ब्लैंक्स द ट्री। तो यहाँ पे 2 है, मोर हो गया, 2 नहीं बहुत सारे हैं, मैनी है, तो क्या आएगा, आर, यहाँ पे इज नहीं आएगा। तो बस एंड ट्विंकल्स आर क्या कर रही है, ट्री के ऊपर चढ़ रही है, तो क्लाइम, क्लाइम यानी चढ़ना, तो यहाँ पे क्लाइम में क्या यूज होगा, ING, क्लाइमिंग द ट्री। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या करना है, तो आपको पहले सेंटेंस को पढ़ना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, केयरफुली सुनना है, फिर आपको खुद से लर्न करना है। जब तक आप सेंटेंस को पढ़ोगे नहीं तब तक आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगा। अगर आप लर्न करके सेंटेंस को पढ़ोगे, ठीक है, एक एक वर्ड्स पढ़ के करोगे तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। सेंटेंस का भी मीनिंग जो मतलब हम अगर नहीं बताएंगे, छूट जाएंगे, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 4 में है पापा है, देखो पापा क्या कर रहा है, इज या आर आएगा यहाँ पे, पापा इज कार को धो रहा है, तो क्लीन कर रहा है ना, क्लीनिंग, पापा इज क्लीनिंग द कार। इस तरह से आपको एक एक सेंटेंस को पढ़ के करना होगा। पहले पढ़ना है, फिर आपको आपके बुक में लिखना है, फिर टेक्स्ट बुक हो जाने के बाद नोटबुक में लिखना है, ओके। और नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में जब आप लिखोगे तब नीट एंड क्लीन में लिखना है आपको, आपका हैंड राइटिंग एकदम क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट है 5, विन्नी AKA इसलिए इज, विन्नी इज क्या कर रहा है, प्लेइंग, तो प्लेइंग। 6, गिरीश इज क्या कर रहा है, वो अभी तक सो रहा है, तो स्लीपिंग, गिरीश इज स्लीपिंग, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सरसाइज C, समझ में आ गया है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज D। एक्सरसाइज D में आपको क्या करना होगा, चलो देखते हैं। व्हाट आर द पीपल डूइंग इन द पार्क, पीपल पार्क में क्या कर रहा है, कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग इज और आर एंड वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है और क्या यूज़ करना है, इज और आर का यूज़ करके वर्ब्स लिखना है, ठीक है। मतलब जो डूइंग वर्ड्स है, एक्शन है, जो कर रहा है वो काम, उसमें आपको उसके पहले आपको एम इज मतलब इज आर का यूज़ करना होगा। तो देखो यहाँ पे पार्क है और यहाँ पे बॉक्स में जो एक्शन है यानी वर्ब्स है वो दे दिया है, जैसे फ्लाइंग, स्पिनिंग, रनिंग, राइडिंग, सिटिंग, फीडिंग, ठीक है। और यहाँ पे देखो दे दिया है, पार्क दे दिया है और इसको आपको पिक्चर को देखना है और सेंटेंस को फिल करना है, मतलब सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देखो मिसेस फर्नांडिस, मिस्टर फर्नांडिस, मिस्टर पॉपली, अंगद, रुचिका, गौरी, सानी, अंकित, सबके नाम दे दिया है और सब अलग अलग काम कर रहा है, तो वो आपको देखना है और सेंटेंस में फिल करना है। जैसे देखो नंबर 1, मिस्टर फर्नांडिस एंड मिस्टर पॉपली ब्लैंक्स ऑन अ बीच, तो दोनों बीच में बैठे हैं। देखो मिस्टर फर्नांडिस और मिस्टर पॉपली बेंच में बैठे हैं, तो लिखना होगा यहाँ पे आर। क्यों आर आया, क्योंकि 2 है, एक से ज़्यादा है, इसीलिए आर सीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट टू मिसेस फर्नांडिस ब्लैंक्स द स्क्विरल्स। देखो मिसेस फर्नांडिस देखो यहाँ पे क्या कर रही है, स्क्विरल्स को खाना खिला रही है, तो फीडिंग। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, मिसेस फर्नांडिस इज फीडिंग द स्क्विरल्स, ठीक है। नेक्स्ट 3, अंकित ब्लैंक्स अ टॉप। तो अंकित क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे अंकित है, टॉप है ना, उसके साथ वो खेल रहा है, स्पिनिंग कर रहा है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा अंकित इज स्पिनिंग अ टॉप। नंबर 4, गौरी ब्लैंक्स अ बाईसाइकिल। तो गौरी क्या कर रही है, साइकिल राइड कर रहा है ना, तो गौरी इज राइडिंग अ बाईसाइकिल। नेक्स्ट 5, रुचिका एंड अंगद ब्लैंक्स अराउंड द पार्क। यहाँ पे क्या आएगा, रुचिका एंड अंगद जो है वो घूम रहा है पार्क में, तो पूरा पार्क में दौड़ रहा है ना, तो आर रनिंग अराउंड द पार्क। फिर 6, सनी ब्लैंक्स अ काइट। तो क्या आएगा, सनी देखो सनी जो है वो काइट उड़ा रहा है ना, तो यहाँ पे आएगा फ्लाइंग, सनी इज फ्लाइंग अ काइट।
ओके, यहाँ पे आपका एक्सरसाइज डी कंप्लीट। ठीक है, आपके बुक में एंड नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ई। चलो ये ई शुरू करने से पहले देखते हैं आपको क्या करना होगा। ई में verbs in the simple past tense tell us about actions that happened in the past। तो past tense क्या है ये भी मैंने आपको पहले कहा था। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में मैंने आपको पहले ही कह दिया था, फिर भी बोल रही हूँ। पास्ट टेंस यानी जो काम हो चुका है तो वो है पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई फिनिश्ड माई होमवर्क इन द इवनिंग। मैं अपना होमवर्क इवनिंग में कर लिया है, फिनिश कर लिया है, तो काम हो चुका है, इसलिए फिनिश्ड ईडी का यूज़ हुआ। पास्ट टेंस में किसका यूज़ होता है, कौन सा वर्ब का यूज़ होता है, वाज एंड वेयर। एक होता है तो वाज और एक से ज़्यादा होता है तो वेयर। ठीक है, और जो एक्शन है, हैपन है, मतलब डूइंग वाज है, उसमें ईडी का यूज़ होता है, डी और ईडी। माई ग्रैंड मदर बेक्ड केक फॉर मी। मेरी जो ग्रैंड मम्मी है उन्होंने मेरे लिए केक बनाए थे, तो बनाए थे हो चुका है। ठीक है, ये हो गया पास्ट टेंस यानी अतीत काल। तो देखते एक्सरसाइज में क्या करना है, ऐड करना है आपको पास्ट टेंस में verbs में डी और ईडी। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने आईएनजी का यूज़ किया verbs में, verbs के एंडिंग में, और यहाँ पे आपको verbs के एंडिंग में डी और ईडी का यूज़ होता है। ईडी का कब यूज़ होता है, जब कॉन्सोनेंट होता है, वर्ड्स के एंडिंग का लेटर कॉन्सोनेंट होता है तो उसमें ईडी का यूज़ होता है। और वर्ड्स के एंडिंग का लेटर अगर वावल से है उसमें सिर्फ डी का यूज़ होता है। नंबर 1 वांट। तो देखो यहाँ पे एन-टी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, WANT, तो इसलिए वांटेड। ओके, ईडी का यूज़ हुआ। 2 में लव है, LAUGH, ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ईडी, लव्ड। टच, टच इट। लिव, देखो यहाँ पे LIVE है, ये वावेल है, इसीलिए डी का यूज़ हुआ। यहाँ पे ईडी का यूज़ नहीं होगा क्योंकि ई जो है वो वावेल है, और यहाँ पे भी एंडिंग का लेटर ई है तो वो वावेल है, तो इसीलिए दो वावेल तो साथ में नहीं होगा, इसलिए lived। टेस्ट, टेस्टेड। रिंस, rinsed। टॉक, talked। रोल, rolled। मूव, moved। देखो MOVE, ई वावल है इसलिए डी का यूज हुआ। एड, एडेड। प्ले, played। लिसन, listened। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज ई। नेक्स्ट एक्सरसाइज एफ, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट दिस स्टोरी। यहाँ पे एक स्टोरी दे दिया है, आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। सिंपल, यूज द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द verbs विद इन ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पे भी पास्ट टेंस का यूज़ करना है, ब्रैकेट्स में दे दिया है, और उसमें आपको मतलब जो डी और ईडी है वो आपको यूज़ करके लिखना है। वन डे मम्मी, आस्क्ड है यहाँ पे तो क्या आएगा, आस्क्ड, डी का यूज़ हुआ, ईडी, आस्क्ड। सरोबरा टू गो टू द फार्म बिकॉज सी वांट एग्स। तो यहाँ पे वांट है तो क्या आएगा, ईडी का यूज हुआ, वांटेड एग्स। सरोबरा फेच, यहाँ पे फेच है तो यहाँ पे ईडी का यूज हुआ, ठीक है, फेच्ड द एग्स। ऑन हर वे होम, सी हियर है तो हियर्ड, डी का यूज हुआ, हियर्ड। सॉफ्ट साउंड। सी लुक बैक तो क्या आएगा, लुक्ड, सी लुक्ड बैक। सी सॉ समथिंग ग्रे। सरोवरा स्टार्ट है तो ईडी का यूज हुआ, स्टार्टेड। सरोवरा स्टार्टेड टू रन बट फेल। समथिंग सॉफ्ट, टच है, ईडी का यूज हुआ, टच इट, हर फेस। बा, ईट ब्लेड, तो ब्लेड जो है देखो वो बा करता है तो यहाँ पे ब्लेटेड। ओ लिटिल लैम सेड सरवरा एंड हग इट, उसने कहा वो लिटिल लैम और उसको हग्ड किया। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका एक्सरसाइज एफ कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज जी, व्हाट डिड दिस चिल्ड्रेन डू यस्टरडे। कल चिल्ड्रेन ने क्या किया, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। यूज द verbs गिवन इन द बॉक्स एंड वर्ड्स ऑफ योर ओन। आपको बॉक्स में से verbs लेना है और आपका खुद का वर्ड्स लिखना है।
और कल क्या किया बच्चों ने, वो आपको पिक्चर देख के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ पे दे दिया है verbs, देखो posted, listened, watered, played, washed, ठीक है। आपको पिक्चर देखना है और बॉक्स में से जो करेक्ट verbs है वो लेना है और अपना खुद का सेंटेंस लिखना है। जैसे सना क्या कर रही है, डॉग के साथ खेल रही है, तो प्लेड विथ हर पेट डॉग, अपना जो डॉग है, पेट डॉग है, वो उसके साथ वो खेल रही थी। नेक्स्ट टू अर्जू क्या किया, उसने पौधों में पानी डाला, तो अर्जू वाटरेड द प्लांट्स। नेक्स्ट थ्री, नेहा एंड राघव क्या कर रहा था, कपड़े धो रहा था, तो वॉश्ड क्लॉथ्स। फोर्थ, जय पोस्टेड अ लेटर, जॉय ने लेटर पोस्ट किया था। 5, अनिल म्यूज़िक सुन रहा था, तो लिसन टू म्यूज़िक। ओके, तो ये पिक्चर देख के आपको सेंटेंस लिखना है। आपकी खुद से भी सेंटेंस लिख सकते हो या मैंने जो लिखा है वो भी आप लिख सकते हो। पहले तो आपको सेंटेंस को लर्न करना है, फिर लिखना है। ओके, यहाँ पे आपका जो चैप्टर 10 है वो कंप्लीट हुआ, यानी A to J जीत हमारा कंप्लीट। इसके बाद का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।